नमस्कार, आपका स्वागत है ज्योतिष साधना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रि में अगर आप मेरे द्वारा बताई गई जड़ को पहन लेते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पैसा खुद आपके पास चलकर आएगा। हर तरफ से आपके पास पैसा आने लगेगा। आपको कभी पैसों की कमी नहीं होगी। ऐसा मान लीजिए कि आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। हमारे आसपास कहीं सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं, इसके बारे में हम जानते तक नहीं हैं, लेकिन वह पेड़ पौधे दिखने में तो बहुत ही साधारण होते हैं, लेकिन जो उसके चमत्कार हैं वह किसी जादू से कम नहीं है। आप उनके चमत्कार जानकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर हमारे आसपास पाए जाने वाले साधारण से पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां भी इतने ज्यादा चमत्कारी हो सकते हैं, क्योंकि सभी पेड़ पौधे देवी शक्ति से परिपूर्ण होते हैं। इसीलिए उनमें चमत्कारी शक्तियां भी छिपी हुई होती हैं। मैं आपको आज के इस वीडियो में एक ऐसी जड़ के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप नवरात्रि के पहले पहन लेते हैं तो फिर आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं वह सब खत्म हो जाएगी। पेड़ पौधे सिर्फ हमें छाया ही नहीं देते हैं, बल्कि हम उनकी पूजा भी करते हैं और औषधीय के रूप में भी यह हमारे बहुत कम आते हैं। लेकिन आजकल हम लोग जानकारी के अभाव में बहुत ही ज्यादा चमत्कारी पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां को भी साधारण समझने की भूल कर बैठे हैं और उनका सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। कई सारी जड़ी बूटियां हमारे बहुत सारी बीमारियों को खत्म करने में काम आती है। कुछ पेड़ पौधे तो बहुत ही ज्यादा पवित्र माने गए हैं, जिनकी हम हमेशा पूजा करते हैं और हमारे घर में भी वह आसानी से मिल जाता है। सभी के घर में तुलसी का पौधा तो देखने को मिलता ही है। तुलसी का पौधा बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। इसमें माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती है और पीपल का वृक्ष भी बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही निवास करते हैं। इसीलिए इसमें कई चमत्कारी शक्तियां भी छिपी हुई हैं। आपने बहुत सारी महिलाओं को पीपल के वृक्ष की पूजा करते हुए देखा होगा, क्योंकि पीपल के वृक्ष में बहुत सारी चमत्कारी शक्तियां छिपी हुई हैं, जिसके कारण हम अगर पीपल के वृक्ष की सच्चे मन से पूजा करते हैं तो हमारे सभी मनोकामना पूरी हो जाती है और बहुत जल्दी आपकी सारी समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही खास माने जाते हैं। इस 9 दिनों में हम माता रानी के 9 रूपों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते। हम छोटे छोटे उपाय करके और माता रानी की सच्चे मन से भक्ति करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते। अगर आप भी आपका भाग्य चमकाने चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका भाग्य भी 7वें आसमान पर होगा, नवरात्रि में आप इस पौधे की जड़ को ताबीज में धारण कर लेते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग जाएगी, क्योंकि नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है और अगर हमसे माता रानी प्रसन्न हो जाए तो हमें मां के 9 रूपों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो, कभी कोई बीमार ना हो, आपके घर में शांति बनी रहे, आपका हर जगह मान सम्मान बढ़े, तो इसके लिए मैं आपको जो जड़ बताने जा रहा हूं आप उसको अपने गले में धारण कर लीजिए। फिर देखिएगा कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि यह बहुत बड़ा चमत्कार आपके साथ हुआ है, क्योंकि पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, ये सभी बहुत ही ज्यादा चमत्कारी शक्तियों से भरे हुए होते हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियां का प्रयोग करके हमारे शरीर की हम बड़ी से बड़ी बीमारी को खत्म कर सकते हैं और इनका कुछ तांत्रिक प्रयोग करके भी हम हमारी कठिन से कठिन समस्या का निवारण कर सकते। पेड़ पौधों का धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन सी जड़ को पहनना है, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस ज्योतिष साधना चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप सच में माता रानी का आशीर्वाद और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आपको सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही जो जड़ मैं बताने जा रहा हूं वह लाकर अपने घर राख लेनी है और फिर नवरात्रि के पूरे 9 दिन के बाद आपको वह जड़ धारण करनी है, क्योंकि 9 दिन तक पूजा करने के बाद वह जड़ और ज्यादा लाभकारी होगी और आपको बहुत ज्यादा उससे फायदा होगा। अगर आप यह वीडियो नवरात्रि के बीच में देखते हैं तब भी आप इसे ला सकते हैं और धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरे 9 दिन आप इसकी पूजा करने के बाद धारण करते हैं तो उसका आपको अलग फायदा होगा, क्योंकि 9 दिन पूजा करने के बाद अगर आप इसको धारण करते हैं तो आपको बहुत जल्दी ही आपकी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और हर चीज आपको प्राप्त हो जो भी आप चाहते हैं। हम हमारी समस्याओं के निर्धारण के लिए ज्योतिषियों के कहने पर बहुत महंगे महंगे रत्न बहुमूल्य पत्थर धारण करते हैं, लेकिन अब आपको
उन सब की जरूरत नहीं। आपको मैं जो जड़ बताने जा रहा हूं, आप सिर्फ उसे ही धारण कर लीजिए। उससे ही आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी। महंगे महंगे रत्न अगर आप लेते हैं तो पैसों के लालच में कभी कभी लोग नकली चीज भी दे देते। इसीलिए अगर आप जड़ को धारण करते हैं तो इसमें आपको नकली होने का भी डर नहीं है, क्योंकि इसे आप अपने हाथ से खुद तोड़कर लाएंगे। तो सबसे पहले जड़ मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी जड़ है जो आपको लाकर पहनी है। सबसे पहले जड़ है चमेली की जड़। यह बहुत ही ज्यादा देवी शक्तियों से परिपूर्ण होती है। चमेली का तेल हम हनुमान जी को अर्पित करते हैं, इसीलिए चमेली के पौधे की जड़ में हनुमान जी की देवी शक्तियां छुपी हुई होती हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आप पर विशेष कृपा बनाए रखें, आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और आप हमेशा आरोग्य रहे, तो चमेली की जड़ को लाकर आपको नवरात्रि के पहले ही रख लेना है। और फिर नवरात्रि के 9 दिन तक आपको उसे जड़ की इस तरह से पूजा करनी है जिस तरह से हम माता दुर्गा की प्रतिमा की 9 दिन तक पूजा करते हैं। इस तरह से आपको इस जड़ की भी पूजा करनी है और फिर बाद में आपको इस चांदी के ताबीज में धारण कर लेना है। अगर आप चांदी के ताबीज में धारण नहीं कर सकते हैं तो इसे आप तांबे के ताबीज में भी पहन सकते हैं। इसमें इतनी ज्यादा चमत्कारी शक्तियां होती हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है इसे पहनने के बाद बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी और हनुमान जी महाराज की कृपा भी आप पर हमेशा बनी रहेगी। आपको कोई भी बीमारी ज्यादा दिन तक घेर नहीं सकेगी। अब अगला पौधा है जिसकी जड़ आपको धारण करनी है, वह है लठ जीरा। अगर आप इस पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। ऐसे पौधे को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देश में, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बोला जाता है। इसे कहीं पर अपामार्ग, कहीं चिड़चिड़ा के नाम से जाना जाता है। आप जहां भी रहते हैं, मुझे अपनी जगह का नाम और आपके यहाँ इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इस पौधे को वीडियो में देखा ही सकते हैं कि यह किस तरह का दिखता है और आपके यहाँ जो भी इसे बोला जाता हो, आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम ज़रूर बताएं। इसके बीज ऊपर की तरफ होते हैं, यानी कि उल्टी तरफ होते हैं, इसीलिए इसे अपामार्ग कहा जाता है, क्योंकि यह उल्टा बढ़ता है। जो तांत्रिक विद्या को जानता है वह साधु शांति से जड़ का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। जो भी साधु महात्मा जंगल में तपस्या करते हैं वह इसके बीज की खीर बनाकर खा लेते हैं। इसी कारण वह अपने साधना को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि इसके बीज की खीर खाने से 25 दिनों तक व्यक्ति को ना भूख लगती है ना प्यास लगती है और यहां तक कि उनकी जो सोच क्रियाएं हैं वह भी बंद हो जाती है। इसी के कारण साधु महात्मा अपनी तपस्या को सिद्ध कर पाते हैं। और अगर इसे आप पहन लेते हैं तो आपके जो शत्रु है वह खुद ही आपसे पराजित हो जाएंगे और यह बहुत ही ज्यादा वशीकरण करने में सहायक होती है। आप जिसको भी वश में करना चाहते हैं उसके सामने यह पहनकर चले जाइए, वह आपके वश में हो जाएगा। आप उस जैसा कहेंगे वह वैसा ही काम करेगा और जो आपके धन के रास्ते सभी बंद हो गए थे वह सब धीरे धीरे खुलती जाएंगे और आपको हर तरफ से पैसा प्राप्त होने लगेगा। आपको 9 ग्रह की पीड़ा भी कभी नहीं सताएगी। आपके सभी ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। अगर कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है तो फिर इसकी जड़ धारण करने से वह भी आपको परेशान नहीं करेगा और वह भी आपके अनुकूल हो जाएगा। आपको यह जड़ नवरात्रि समाप्त होने के बाद 10वीं के दिन धारण करना है। 9 दिन तक आपको इसके, जैसे आप माता रानी की पूजा करते हैं इस तरह से आपको इसकी भी पूजा करनी है। अब जो अगली जड़ मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है बरगद की जड़। बरगद की जड़ बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी, क्योंकि यह हर जगह हमें देखने को मिलता है। यह बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। इसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। इसे देव रक्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने देखा होगा कि औरतें इस वृक्ष की पूजा करती हैं। इस पेड़ पर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, इसीलिए यह बहुत ही चमत्कारी शक्तियों से भरा हुआ है। इस पेड़ को भगवान शंकर का स्वरूप भी माना जाता है और इसमें पितरों का भी निवास माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा चमकता रहे तो आपको नवरात्रि के दिन इसको लाकर आपको माता रानी की चौकी पर रख देना है। जहां भी आप पूजा करेंगे वहां पर आपको रख देना है और 9 दिन तक आपको इसकी भी इससे वैसे ही पूजा करनी है जैसे आप माता के 9 रूपों की पूजा करेंगे और फिर 10वें दिन आपको इसकी जरूर धारण कर लेना है। यह बहुत ही चमत्कारी शक्तियों से भरा होता है, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे। अब अगले जो जड़ है वह है मदार की जड़। इसे भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। यह सफेद रंग की होती है।
यह जितने ज्यादा वर्ष पुरानी होती है, आप देखेंगे कि यह भगवान गणेश के सूंड की आकृति का रूप ले लेती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा धन, वैभव, मान सम्मान की प्राप्ति हो, समझ में आपका मान सम्मान बढ़े, तो आप इस समझदार के वृक्ष की जड़ों को नवरात्रि में लाकर इसकी इस तरह से पूजा करके आप 10वें दिन इसे धारण कर लीजिए। आपको बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होगा और खासकर आपको इसको धारण करने से गणेश जी का विशेष आशीर्वाद मिलेगा और गणेश जी आप पर कृपा बनाए रखेंगे और आपके नवग्रह की पीड़ा भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अगर कोई ग्रह आपका खराब चल रहा है तो इसको धारण करने से वह भी आपके अनुकूल चलने लगेगा और आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी हुई होगी। अब जो आखिरी जड़ मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है अपराजिता की जड़। अपराजिता की जड़ आपको इसलिए धारण करना चाहिए क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वह माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा में अगर हम वह फूल चढ़ा देते हैं तो माता लक्ष्मी हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो गई है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं आपसे प्रसन्न नहीं हो रही है, तो आपको इसकी जड़ को लाकर रख देना है। फिर दशमी के दिन आपको इसे ताबीज में धारण कर लेना है। आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएगी और आप पर विशेष कृपा बनाए रखेगी। आपको हर तरफ से धन की प्राप्ति होने लगेगी। आपको कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं होगी। आपको आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके ऊपर ऐसा मन कर चलिए कि धान की बारिश होने लगेगी और माता लक्ष्मी आपके घर पर स्थायी रूप से निवास करने लगेगी। अगर आप बहुत दिनों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो यह जड़ पहन लेने से आपको नौकरी भी मिल जाएगी। इसीलिए आप इन जड़ी बूटियां पर पूरा विश्वास रखकर कोई भी उपाय करते हैं तो वह जरूर सफल होता है और आपकी जो भी मनोकामना होती है, जिसके लिए भी आप उपाय करते हैं, वह बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। अगर आप आपकी राशि के अकॉर्डिंग मुझे कुछ उपाय पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको उसी के अनुसार आपको उचित उपाय बता दूंगा ताकि आपकी समस्या का समाधान जल्दी ही हो जाए। लेकिन आप जो भी उपाय करें, मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपको पूरा विश्वास रखकर करना है। अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप वीडियो को ही मत देखा करिए, क्योंकि ये बहुत ही चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई जड़ी बूटी पेड़ पौधे हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन हम जानने के बाद भी इन साधना समझने की भूल करते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी, क्योंकि हम इन सबसे उचित उपाय करके हमारी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें, तो आप मेरे द्वारा बताएंगे उपाय में से कोई सा भी उपाय कर लीजिए, आपको माता लक्ष्मी का जरूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह मैं पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। आप सबसे एक बार फिर से विनती है कि अगर आपने हमारे इस ज्योतिष साधना चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप सच में चाहते हैं माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। और माता दुर्गा की जो मूर्ति हमने रखी थी उसे हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए, उसे भी किसी बहते हुए पानी में डाल देना चाहिए। कलश के साथ उसे भी आप विसर्जित कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप पूरी प्रक्रिया करते हैं तो माता रानी आपकी जरूर सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, आपकी सभी समस्याएं खत्म कर देती हैं और माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर आपके घर में निवास करने वालों की आपको हर तरफ से पैसा प्राप्त होने लगेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी महिलाओं को यह नवरात्रि का व्रत कभी भी नहीं रखना चाहिए। अगर वह व्रत रखती है तो माता रानी से खुश नहीं होती है और घर में हमेशा कला का वातावरण बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। अगर वह व्रत रखती है, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही शुभ और पवित्र माने जाते हैं, इसीलिए मैं बता देता हूं कि कौन कौन सी महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर रखती हैं तो उन्हें माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अगर वह महिला व्रत रख लेती है तो उसे पाप लगता है और उसके पति को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप यह व्रत दिखावे के लिए करते हैं तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से सभी देवी देवता पर क्रोधित हो जाते हैं और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप कोई भी व्रत अगर सच्चे मन से करते हैं तभी देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं। तलाकशुदा महिलाओं को भी व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां लड़ाई झगड़ा हुआ होता है
वहां पर माता रानी कुछ नहीं होती है। पति अगर साथ में व्रत करते हैं तो माता रानी बहुत ज्यादा खुश होती है और हमें वरदान प्रदान करती है। इसीलिए पति पत्नी दोनों को साथ में व्रत रखना चाहिए। माता रानी सबसे ज्यादा होने से प्रसन्न होती है और साथ में ही पूजा पाठ करनी चाहिए। और जो महिलाएं या पुरुष चरित्रहीन होते हैं उन्हें भी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर की पवित्रता समाप्त हो चुकी होती है। ऐसे में उन्हें व्रत रखने का पुण्य प्राप्त नहीं होता है, वह दोषी माने जाते हैं। अगर आप किसी का सम्मान नहीं करते हैं, आधार नहीं करते हैं, बात 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 पर किसी को गाली देते हैं, बुरा बोलते हैं, तो उन्हें भी व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर आप बीमार हैं, व्रत नहीं रख सकते हैं, फिर भी जबरदस्ती आप व्रत रख रहे हैं, तो आप व्रत ना रखें। क्योंकि कोई बीमार व्यक्ति व्रत रखता है तो उसे माता रानी खुश नहीं होती है, क्योंकि अगर आप व्रत रखते हैं तो शरीर में कमजोरी और बढ़ती चली जाएगी और कुछ भी घटना घट सकती है। इसीलिए आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर महिलाएं मासिक धर्म में व्रत रखती हैं तो बिल्कुल भी व्रत ना रखें। जो महिलाएं अपने पति की इज्जत नहीं करती हैं, किसी की भी इज्जत नहीं करती है, उन महिलाओं को व्रत रखने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि माता रानी उनके व्रत को स्वीकार नहीं करती है। अगर आप व्रत रखते हैं तो माता रानी आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेगी। अब मैं आपको उन चीजों के बारे में बता देता हूं जो आप अगर अपने घर ले आते हैं नवरात्रि के दिनों में तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। वह सब मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप सच में चाहते हैं माता रानी आप पर आशीर्वाद बनाए रखें तो सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। अब हम बात करते हैं उन सामानों के जो आपको नवरात्रि के पहले या नवरात्रि में आपको अपने घर लाने हैं, जिससे माता रानी बहुत ज्यादा ही प्रसन्न हो जाएगी। सबसे पहले 16 श्रृंगार के सामान लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। नवरात्रि के पहले आपको अपने घर के मंदिर की साफ सफाई अच्छे से कर देनी चाहिए। इससे माता रानी आप पर खुश होती है और आपकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाती है। आपको कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। और यह 16 श्रृंगार का सामान अगर आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि माता रानी की स्थापना जब आप करते हैं और वहां पर 16 श्रृंगार का सामान रख देते हैं तो मां दुर्गा आप पर हमेशा कृपा बनाए रखेगी। एक दूसरी चीज, आप माता रानी की जब भी पूजा करें आपको सोना, चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों के अनुसार पूरे 9 दिन तक यह सिक्का घर के मंदिर में रखने से हर तरह से सकारात्मकता बनी रहती है। घर का वातावरण शुद्ध रहता है। इससे हमारे द्वारा पूजा की गई उसका पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। शंख, गंगा जल, यह सब हमारे पूजा घर में होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस घर में शंख नहीं होता है वहां पर कोई भी देवी देवता निवास नहीं करता है। हमें रोजाना शंख को बजना चाहिए। इससे हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है, हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। और गंगा जल के छींटे लगाकर हमें हमारा घर प्रतिदिन शुद्ध करना चाहिए। गंगा जल का अगर हम अपने घर में 6 लगाते हैं तो हमारे घर का वातावरण पवित्र और शुद्ध हो जाता है। हमें हमारे घर में मोर पंख जरूर लाकर रखना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में तो खासकर हमें मोर पंख जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इससे माता दुर्गा बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखती है। अब हम बात करते हैं कि आपको भूलकर भी नवरात्रि में माता रानी को कौन कौन सी चीज अर्पित नहीं करनी चाहिए। अगर आप अर्पित कर देते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपकी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। आपको हमेशा गरीबों का सामना करना पड़ सकता है। नारियल का उपयोग हर शुभ कार्य में किया जाता है। कोई सा भी अच्छा काम हो उसमें हम नारियल का लेते हैं। कलश की स्थापना में हमने नारियल की जरूरत पड़ती है और हम माता रानी की पूजा में नारियल का उपयोग करते हैं। लेकिन उसका उपयोग करते समय हम कुछ ऐसी अनजाने में गलती कर बैठे हैं जिसका हमें नुकसान भुगतना पड़ता है। सबसे पहली बात तो यह याद रखें कि आपको माता रानी की पूजा में आपको हमेशा पानी वाला नारियल ही लेना है और नारियल पूरा होना चाहिए, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा नारियल ही पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और हमारे सुख समृद्धि होती है। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं और यह माता लक्ष्मी का फल माना जाता है। इसीलिए हमें कलश स्थापना के लिए हमेशा पानी वाला और जाता वाला नारियल ही लेना चाहिए। और एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा
नारियल को आपको कलश के नीचे लेट कर रखना चाहिए, यानी कि घट स्थापना करते समय आपको नारियल को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए, हमेशा लेट हुआ रखना चाहिए और नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसे सही तरीके से वहां रखना चाहिए। तभी व्रत और पूजा की विधि संपूर्ण मानी जाती है और हमें उसका पूरा फल प्राप्त होता है। और महिलाएं भी माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती हैं। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि माता रानी के सामने नारियल को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है। स्त्रियां बीज के रूप में अपने बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए महिलाओं को नारियल कभी नहीं तोड़ना चाहिए। लौंग का प्रयोग भी हम सब करते हैं, पर अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि माता रानी को आप जो भी अर्पित करने जा रहे हैं उसमें लौंग अवश्य रखें। माता दुर्गा की पूजा जब भी आप करें तो तुलसी का पत्ता उन्हें कभी भी ना चढ़ाएं। इसी प्रकार आंवला और दुर्वा घास भी माता रानी को नहीं चढ़ानी चाहिए। आप माता दुर्गा को लाल रंग का फूल अवश्य चढ़ाएं, इससे माता रानी बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाएगी। अचानक आपको बहुत ज्यादा हानि हो जाती है, आपके व्यापार में बार बार नुकसान होता है, एक के बाद एक नई नई समस्या हो जाती है, तो और आप कर्ज में डूब जाते हैं। आप कर्ज के कारण बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, घर में दरिद्रता छा जाती है। यह सब वास्तु दोष के कारण होता है। जाने अनजाने में आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण आपके घर में वास्तु दोष प्रारंभ हो जाता है। और वास्तु दोष जब एक बार लग जाता है तो एक के बाद एक सभी समस्याएं प्रारंभ हो जाती हैं। इसीलिए मैं आपको जो उपाय बताता हूं वह सब आप कीजिए, आपको वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ही सटीक उपाय बताओ जिससे कि आपकी समस्या जल्दी से हल हो जाए, तो इसके लिए आप मुझे अपनी राशि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं आपको आपकी राशि के अनुसार उपाय बता दूंगा। कुछ महिलाएं होती हैं जो दूसरे के गहने उन्हें ज्यादा पसंद आते हैं, इसीलिए वह उनसे अदला बदली कर पहन लेती है। लेकिन आपको अपने गहने कभी भी किसी को नहीं देने चाहिए, ना ही दूसरे के गहने आपको लेने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है और आपके घर पर निवास नहीं करती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने ही गहने पहनना चाहिए, दूसरे के नहीं। हमारे घर में जो साफ सफाई के सामान होते हैं, झाड़ू पोछा आदि, यह सब हमें छुपाकर रखना चाहिए, प्रवेश द्वार पर नहीं रखना चाहिए। और हमें अपना झाड़ू किसी को भी नहीं देना चाहिए, किसी को नहीं अपना झाड़ू देना चाहिए। नहीं, हमें किसी दूसरे का झाड़ू लेना चाहिए। अगर आपका झाड़ू खराब हो गया है तो आप उसे बैठे हुए पानी में यानी कि नदी में डाल दीजिए, पर किसी को मत दीजिए। इससे घर की लक्ष्मी चली जाती है, घर की सुख शांति छीन जाती है। और दूसरे का झाड़ू भी अपने घर पर कभी भी ना लाएं। इससे उनके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह हमारे घर में प्रवेश कर जाती है और हमारे घर में हमेशा कलह का वातावरण बना रहता है, लड़ाई झगड़ा होता है। कभी भी झाड़ू को पलंग के नीचे नहीं रखना चाहिए और ना ही रसोई घर में रखना चाहिए। अगर आप झाड़ू को ऐसे ही कहीं भी रख देते हैं पर लगाते हैं तो माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप अनजाने में करते हैं, उसे आपके घर में वास्तु दोष लग जाता है और आपको आपके सभी कार्यों में असफलता मिलती जाती है। आपका कोई भी कार्य सही से नहीं होता है, आपके घर में दरिद्रता छा जाती है। माता लक्ष्मी आपसे नाराज होकर हमेशा के लिए आपके घर से चली जाती है। अगर आपके घर से कोई बाहर जाता है या कोई फिर आता है तो हमें झाड़ू नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कोई भी घर से बाहर जाते ही अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो फिर माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है और आपको हर बार धन की हानि होती है। एक बात का और विशेष ध्यान रखिए कि सूर्यास्त होने के बाद आपको सफेद चीजों का दान नहीं करना चाहिए, जैसे दूध, दही, चावल, नारियल, आटा, ऐसी चीजों का आपको दान नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, इसीलिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वह आपके घर पर हमेशा के लिए रहे, किसी बात से नाराज होकर आपके घर से चली ना जाए। अगर ऐसा होता है, एक बार अगर माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाए तो फिर आपको हमेशा दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में जो भी उपाय बताए हैं, आप उन्हें में से कोई ऐसा उपाय जरूर करके देखें और मैंने आपको जो जो बातें बताई हैं आप उनका ध्यान रखें। ऐसी छोटी छोटी गलतियां करने से ही हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर से आपसे विनती है कि अगर आपने हमारे इस ज्योतिष साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए
जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सच में माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स